हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी की तरफ से ली जाने वाली सीईटी एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं जो कि आरएसएम एसएसबी के थ्रू निकलती हैं, उसके अंदर एक एग्ज़ाम कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लागू कर दिया गया था गहलोत सरकार के अंतर्गत, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें आरएसएम एसएसबी की तरफ से वैकेंसी का कैलेंडर निकलता था और उसमें बताया जाता था कि आपकी सीईटी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम होने वाली है, जिसके अंतर्गत 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल की एग्ज़ाम होती हैं। तो इसके फॉर्म अप्लाई किस तरह से आप कर सकते हो, इसके फ़ोटो और साइन में क्या बदलाव हुआ है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो आपको इसी चैनल पर ऑथेंटिक रूप से मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीईटी 2024 के बारे में। तो देखिए, जो सीईटी 2024 है, इसके फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके फॉर्म, जो राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम है उसमें दो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, एक तो 12th पास वाले और एक ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। तो ये 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर दो फॉर्म भरना होता है। तो आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीईटी आपका देना एक मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे। जो सीईटी के अंदर है, जो राजस्थान में एग्ज़ाम निकलती हैं उनके अंदर आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आरएसएम एसएसबी एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें वैकेंसी का बताया जाता है और वैकेंसी में ये भी बता दिया जाता है कि आपकी सीईटी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम है। जो सीईटी को क्वालिफाई करेगा वही इस एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। तो इसमें दो फॉर्म भरने होंगे आपको, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म वह अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएट कर लिया है, और 12th लेवल का वह भर सकता है जिसने 12th कर लिया है। अपेयरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं, पहले क्या था, ये एक बड़ी खुशखबरी है कि पहले सीईटी जो था, इसके अंदर ये था कि आप एग्ज़ाम दोगे ग्रेजुएशन की या 12th लेवल की, दो एग्ज़ाम लगती है, दो फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। दोनों की कट ऑफ अलग आती है, नंबर अलग आते हैं। तो सीईटी में क्या 15 गुना का था कि 15 गुना स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम में ले लिया जाएगा। जैसे कोई वैकेंसी निकली, उसमें उस वैकेंसी का 15 गुना ही लिया जाएगा। लेकिन ये जो 15 गुना था, इतना घटिया सिस्टम था कि इसमें स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता था एग्ज़ाम देते टाइम कि भैया मुझे कितने नंबर लाने हैं। मुझे 300 में से 300 नंबर लाने हैं। एक पेपर 300 नंबर का होता है। जैसे 12th लेवल का आप देने जाओगे 300 नंबर का पेपर होगा, ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी एग्ज़ाम देने जाओगे वो भी 300 नंबर का होता है ना। तो 300 में से मुझे क्या 250 नंबर चाहिए, या 300 में से 300 चाहिए, या फिर मेरा 150 पे भी काम हो जाएगा। तो इसमें पता ही नहीं होता था कि कितने नंबर लाने पर मैं अगला एग्ज़ाम दे पाऊँगा, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो दे पाऊँगा। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर अगर ये 15 गुना को, जो बिल्कुल घटिया था, जो हर स्टूडेंट चाहता था, इस 15 गुना, गुना का मतलब कुछ ही नहीं होता, इसको हटाकर फिक्स कर दिया है 40%। तो अब आपको सीईटी एग्ज़ाम आप देने जाओगे 2024 के अंदर, तो इसमें आपको 40% तो लाने होंगे। जैसे आप 40% लाओगे तो जो अगला एग्ज़ाम होगा कंपटीशन या जॉब के लिए, उसमें आप अपीयर होंगे, उस एग्ज़ाम को आप दे पाओगे अगर आपके 40% अगर आपके नंबर आ रहे हैं सीईटी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल। और जो आरक्षण के अंदर आ रहे हैं उनको 5% की छूट दी गई है, मतलब 35% इनको लाने होंगे। तो जो भी रिजर्वेशन में आ रहा है उनको 35% नंबर लाने होंगे सीईटी 12th लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में, या और जो जो रिजर्वेशन में नहीं आ रहे हैं उनको 40% लाना होगा। तो इस तरह से ये 40% का आपका लागू होने वाला है या हो चुका है, ऐसा मान लीजिए। ये आपको खुशखबरी है। अब बात करते हैं फॉर्म की और सिग्नेचर और साइन की। तो देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आरएसएम एसएसबी की साइट पर जाना होगा।
यहाँ पर आपको RSM SSB की साइट पर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके वहाँ पर फॉर्म अप्लाई के लिए होगा, लेकिन आपका फॉर्म भरा इस साइट पे नहीं जाएगा। आपका फॉर्म भरने के लिए आपको SSO ID, जहाँ पर आपकी SSO ID है, वहाँ पर आपको पासवर्ड और अपना यूज़र नेम डालकर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, बाकी सब कुछ। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ आपके फ़ोटो और साइन में क्या बदलाव हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो बात करते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर में जो आपका जो फ़ोटो होगा वो 20 KB के अंतर्गत होना चाहिए और साइन भी 20 KB के अंदर होना चाहिए, पहली बात। लेकिन जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ब्लर हो रहा है, थोड़ा धुंधला सा हो रहा है, या फिर छोटा साइन करके आपने बड़ा कर दिया है, या फिर आपने उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसमें कर दिया है, तो ये आपका साइन रिजेक्ट हो जाएगा। साइन आपका सबमिट तब होगा और सक्सेसफुल एक्सेप्ट तब होगा, आपका सिग्नेचर जो होगा वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अगर उसको बड़ा भी करें तो भी वह साफ होना चाहिए, तो आपका सिग्नेचर सही होगा। अब बात करते हैं फ़ोटो की। तो फ़ोटो आपका वह फ़ोटो रिजेक्ट होगा जिसमें आपने कैप लगा रखा है, आपका आई जो है, आँखें हैं वो कैमरे के जस्ट सामने नहीं देख रही हैं, ऊपर नीचे देख रही हैं, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और फेस आपका बिल्कुल कैमरे के फ्रंट में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ना कि तिरछा होना चाहिए या इधर लेफ़्ट या राइट में देखता नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्टाइलिश होता है जो तिरछे बैठ के आजकल फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल, जैसा कि आप बायोमेट्रिक या आधार कार्ड में फ़ोटो खिंचवाते हैं उस तरह से आपका फ़ोटो होना चाहिए। और 20 KB और 20 KB के अंदर होना चाहिए। रंगीन होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड हल्का है तो आपकी जो ड्रेस है वो डार्क होगी तो अच्छा फ़ोटो आएगा। अगर बैकग्राउंड डार्क होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड साफ साफ मना किया होता है। डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और लाइट बैकग्राउंड है तो आप थोड़े डार्क शर्ट या ड्रेस पहनिए ताकि आपका फ़ोटो क्लियर दिखाई दे लाइट बैकग्राउंड के साथ। तो इस तरह से आपका फ़ोटो सबमिट होगा। बल्कि दूसरी बात, आपको जो फ़ोटो है अभी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वही लगाना चाहिए। पुराना फ़ोटो, अगर आपका फेस चेंज हो चुका है या आप बड़े मोटे हो चुके हो, पतले हो चुके हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप लेटेस्ट फ़ोटो ही लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपकी मेहनत में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से होगा। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉर्म है वो SSO ID पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने पर आपका फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने के लिए। तो 10 अगस्त तक आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर देंगे भरने के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10 अगस्त से आपका जो फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा SSO ID पर और RSM SSB पर। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना और वीडियो को लाइक करना और थोड़ा सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूं और बताता रहूं। बाकी मिलते हैं फॉर्म स्टार्ट होने के बाद किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।